ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की तो अमेरिका उनके बचाव के लिए आएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी, कहा अमेरिका इसके लिए हर तरह से तैयार है। ट्रंप के बयान के जवाब में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई के मुशीर अली लारिजानी ने कहा कि इसराइल और अमेरिका मुजाहिरों को हवा दे रहे हैं। अमेरिकी अवाम जान लें कि ट्रंप के एडवेंचर से अमेरिकी फौजियों का नुकसान होगा। अंदरूनी मामले में मुदाखलत के बाद खित्ते में अमेरिकी मफादात तबाह होंगे। ईरान में फसादात की साजिशों के इल्जाम में 7 अफराद गिरफ्तार। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद में 5 अफराद अमेरिका और 2 यूरोप में मुल्क दुश्मन गिरोहों से राबते में थे। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। ATC इस्लामाबाद ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और शाहीन सहबाई को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं सुनाई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। विफाकी काबीना की इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूरी। बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद में वार्ड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में इस्लामाबाद में पंजाब की तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात के कानून साजी की मंजूरी दी गई। ज़राए का कहना है कि नए कानून से 15 फरवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने विफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खसारे में जाने वाले रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी को हुकूमत के माशी इस्लाहात के विजन का अहम हिस्सा करार दे दिया। विफाकी काबीना से खिताब में कहा कि हम मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल कर माशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। कौमी एलान की निजकारी इंतहाई अहम संग मील है। आज़म किया था कि खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में रेंजर्स ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की काविशों की बदौलत कराची में हालात बेहतर हैं। रेंजर्स ने सूबे में अमन की बहाली में अहम किरदार अदा किया। कराची में सिंध रेंजर्स पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तरबियत मुकम्मल करने वाले एहलकारों को मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है मईशत की डिजिटलाइजेशन, कैशलेस लेन देन के फ़रोग से पायदार नताइज मिल रहे हैं। FPR अफसरान से वीडियो लिंक पर खिताब में उन्होंने कहा कि 18 माह में नुमाया पेशरफ्त हुई। दिसंबर 2025 की टैक्स वसूलियाँ नहायत हौसला अफजा हैं। FPR के मुताबिक दिसंबर 2025 में 1427 अरब रुपये से ज़ायद टैक्स वसूल करके माहाना टैक्स का 99% हदफ हासिल किया गया। दिसंबर में टैक्स वसूलियाँ किसी भी साल के दिसंबर में अब तक की सबसे ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी बेटी थी मेरी 17 साल की। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये तो अल्लाह बेहतर समझ सकता है भाई। बेगम मेरी अंदर इमरजेंसी में पड़ी हुई है। रक्षे वाले की भी कुछ चोट लगी है पर रक्षे वाला कहाँ गया ये मुझे नहीं पता। कराची के इलाके लांढी में चलते रिक्शे में बैठी लड़की नामालूम सम से गोली लगने से जाम बहक हो गई। SSP कोरंगी का कहना है कि जिस मुकाम पर वाक़या पेश आया वहाँ पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। रिक्शे में बैठी खातून फायरिंग की जद में आ गई। बैठी हुई खातून फायरिंग की जद में आ गई। वाक़े से मुतालिक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। 17 साल कोमल रिक्शे में वालिदा और भाई के साथ घर जा रही थी। अचानक रिक्शे के शीशे को तोड़ती गोली लड़की को लग गई। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान परवाज़ें रवा माह शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कौमी एयरलाइन को बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी। इब्तदाई तौर पर 30 मार्च 2026 तक परवाज़ों की इजाज़त दी गई है। ज़राए का कहना है कि बांग्लादेश कौमी एयरलाइन मंजूर शुदा रूट पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल कर सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी कानूनी अमल के बगैर गिरफ्तारी को इग़वा करार दे दिया। पुलिस के इख्तियारात से तजावुज़ के इक़दाम पर अदालती हुक्म में कहा कि प्रोसेस का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खेलवाड़ हो तो तयशुदा उसूल है कि कार्रवाई कलअदम होगी। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए।
तहरीक इंसाफ के MNAs का अडियाला पुलिस के खिलाफ कौमी असेंबली में तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला। पुलिस के रवैये पर अफसोस का इजहार। डॉक्टर अमजद और साहिबजादा सबगतुल्ला को गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने अडियाला जाने से रोका था। दोनों मेंबरान ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बतौर मेंबरान असेंबली उन्हें पुलिस के सख्त रवैये का सामना करना पड़ा। मेंबरान असेंबली के साथ ऐसा रवैया है तो आम शहरियों का अल्लाह ही हाफिज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सिंध हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी मुस्तफ़ीद होना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मॉडल की तफसीलात मांगी हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि मरीम नवाज का वाज़ेह पैगाम है, अगर किसी सूबे को पंजाब के किसी भी अच्छे मनसूबे की फिजिबिलिटी चाहिए तो पंजाब हाजिर है। और वज़ीर आला से मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का गैर एलानी दौरा। 6 महकमों के सेक्रेटरी सुबह 9:30 बजे तक दफातर में गैर हाजिर पाए गए। वज़ीर आला के अहकामात पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने गैर हाजिर सेक्रेटरीज को इजहार वजूह के नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध ने सिंध सेक्रेटेरिएट में जारी तरक्याती कामों का जायजा भी लिया।